ऐसा है कि शाश्वत का अनुभव बड़ा अद्भुत है। शाश्वत का अनुभव बड़ा अद्वितीय है। फिर जो भी शाश्वत का अनुभव लेता है, जैसे ही लेता है तो उसे संसारी व्यक्ति त्यागी सा लगने लगता है कि सांसारिक व्यक्ति त्यागी है। मगर भोगी को, सांसारिक को ऐसा लगता है कि जैसे वह महात्यागी है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जिसे भी शाश्वत का अनुभव हुआ है तो वह फिर कुछ और ही जगत का हो जाता है, किसी और ही जगत का। फिर वह इस जगत में रहते हुए भी यहाँ का नहीं रह पाता। तो बड़े विपरीत और विरोधाभासी वक्तव्य हैं। सांसारिक व्यक्ति को तो वह त्यागी लगता है जिसे शाश्वत का अनुभव हो गया हो, और जिसे शाश्वत का अनुभव हो गया हो तो उसे सांसारिक व्यक्ति त्यागी लगता है। मगर दोनों की बातें अपने अपने लेवल पर ठीक हैं, उनके तल अपनी जगह ठीक हैं। सिर्फ एक तलों का अंतर है और कुछ भी नहीं। तो जो नीचे का तल है वह संसार का है, मगर जो संसार का तल है उसकी दृष्टि, जो ऐसा संसारिक व्यक्ति है उसकी दृष्टि थोड़ी ही दूर तक जाती है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। वह निकट का तो देख लेता है मगर दूर का नहीं देख पाता। तो उसकी निगाहों में दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। वह दूर का नहीं देख सकता है, और यदि दूर का देख भी ले, क्योंकि सांसारिक कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि दूर का देख लेते हैं, मगर फिर भी दृष्टि धुंधली सी, सारा दृश्य धुंधला सा, बड़ा धुंधला, इतना धुंधला कि सारा का सारा दृश्य गड्ढमड्ढ हो जाता है, एक दूसरे में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। क्योंकि उसने पढ़ तो लिया पुस्तकों में और ग्रंथों में, सुन तो लिया, और सुना भी उन्हीं लोगों से कि जो इस दोष के मारे हुए हैं, दूरदृष्टि दोष के। मगर फिर भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसे दूरदृष्टि दोष भी हो वह धुंधला देखता है मगर कम से कम कुछ देखता तो है। यहाँ तो दूरदृष्टि दोष भी नहीं मिलता, किसी के पास ही दूरदृष्टि दोष होता है। तो कुछ अता पता नहीं है, मगर जो दूसरा तल है वह शीर्ष तल है, वह शिखर है। वह पूरे जीवन को क्षण में ही देख लेता है। तो फिर उसे दोनों के अनुभव हैं, शरीर का भी अनुभव है और चेतना का भी अनुभव है, दोनों का, जमीन का भी और आकाश का भी। तो वह भी आकाश से नीचे उतरता है जमीन पर, दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर, क्योंकि उतरने की आवश्यकता तो होती ही है। तो जब भी आवश्यकता होती है तो उतर जाता है, क्योंकि चेतना से
शरीर पर उतरना ही होता है। स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए कि शरीर की ज़रूरतें हैं, शरीर की आवश्यकताएं हैं। तो जैसे शरीर की आवश्यकता है वैसा ही संसार है, वैसे ही संसार की आवश्यकता है। मगर जितनी संसार की आवश्यकता बस उतना ही, उससे अधिक नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। शरीर की आवश्यकता पूर्ण हुई कि वह फिर उसी अवस्था में लौट आता है, फिर उसी भाव में, फिर वहीं पर जहाँ पर वह है। वह हमारी तरह नहीं है, हमारी भांति नहीं है कि पता चला कि मृत शैया पर लेटे हैं, वहाँ पड़े हैं और बातें सारी की सारी बातें संसार की हैं। वार्तालाप सारा का सारा संसार का है। तो जैसी मुश्किल सांसारिक की है, वैसी ही मुश्किल ऐसे व्यक्ति की है जैसे कि रामकृष्ण परमहंस। अब इन्हें अगर संसार में उतरना हो तो कैसे उतरें? इन्हें सोचना होता है कि कैसे संसार को पकड़ें, क्योंकि शरीर है। तो भगवान रामकृष्ण के सामने यह दिक्कत है कि संसार को कैसे पकड़ा जाए। हमारे सामने यह दिक्कत है कि संसार को कैसे छोड़ा जाए। और हम जैसे सांसारिक की दिक्कत तो यही है कि संसार छूट ना जाए। कैसे भी हो, कुछ भी हो, मगर संसार ना छूटे। मगर रामकृष्ण के सामने यह परेशानी कि संसार को कैसे पकड़ें। तो पकड़ने का उपाय क्या? तो वे तो बार बार रसोई में जाते हैं और पूछते हैं कि आज क्या बना है, क्या पका है। तो ऐसा व्यक्ति दिखाई तो हमारे जैसा ही देता है कि जैसे हम दिखते हैं, क्योंकि वैसा ही शरीर, वैसा ही सब कुछ, वैसी ही भूख प्यास, वैसी ही आवश्यकताएं, वैसी ही ज़रूरतें। मगर वह हमारे जैसा होता नहीं है। फिर संसार होते हुए भी उसका ध्यान संसार पर नहीं जाता। उसे ख्याल ही नहीं रहता कि उसके संसार में है क्या, उसके पास क्या है। उसके पास धन है कि शक्ति है, कि सामर्थ्य है, या ज्ञान है, या विज्ञान है, क्योंकि वहाँ पर ख्याल ही नहीं। वह तो अपनी मस्ती में है, अपनी मौज में है। जैसा कि समझें, बड़ा अच्छा उदाहरण है। हनुमान जी के पास सब कुछ है, शक्ति है, सामर्थ्य है, मगर विस्मृति है इन सब बातों की, क्योंकि सांसारिक हैं। तो उन्हें सांसारिक संदर्भों में कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। तो विस्मृति है, भूले रहते हैं। भला ऐसी शक्तियाँ जो शारीरिक हो या मानसिक हो या तकनीकी हो, उनकी याद क्या करनी कि हर समय अपने साथ ही चिपका कर रखो, अपने साथ ही रखो। है, ठीक है, बस
मगर ऐसे व्यक्ति को विस्मृति हो जाती है तो उन्हें बड़ा बड़ा याद दिलाना पड़ता है। उन्हें याद दिलानी पड़ती है कि तुम भूल गए हो अपने आप को, तुम तो वीर हो, महावीर हो। तो फिर उनसे यह भी कहना पड़ता है कि चलो अपने लिए ना सही तो राम के लिए तो कुछ करो, राम काज के लिए। और जहाँ राम बोला नहीं, राम काज बोला नहीं कि वे उठ खड़े हो जाते हैं कि बोलो क्या बात है। तो उन्हें याद आती है संसार की, नहीं तो संसार विस्मृत है। वे राम नाम में डूबे हुए हैं। उन्हें संसार का कुछ भी संज्ञान नहीं। बात बड़ी मीठी है। एक बार ऐसा हुआ कि सीता जी ने हनुमान जी को अपना हार दे दिया, हीरो का हार। बड़े प्रसन्न होकर कि हनुमान तुम अपने पास में रखो, इस हार को, बेशकीमती हीरे हैं। तो हनुमान है, साधारण तो है नहीं, बड़े असाधारण हैं। हम जैसे साधारण कि संभाल कर रखो हीरो को, बैंक के लॉकर में बंद कर दो। तो हुआ क्या कि थोड़े से समय बाद सीता जी ने देखा कि हनुमान माला में से एक एक हीरा तोड़ तोड़ कर निकाल रहे हैं, तोड़ तोड़ कर निकालते हैं। और हर एक हीरो को, जो हीरा था, एक एक हीरा, उसे देखते भी हैं, उसे उलटते हैं और पलटते हैं और फिर मुंह में डालते हैं और मुंह में से निकालकर जमीन पर फेंक देते हैं। तो हुआ क्या कि सीता जी को गुस्सा आ गया और वे बोली कि हनुमान तुम रहोगे वानर के वानर ही हो, तुम वानर ही। कितना बहुमूल्य हार दिया था, बेशकीमती, और क्या हाल तुमने हार का बना दिया। तुमने तो सारा हाल ही बिगाड़ दिया। तो हनुमान ने रोते हुए जवाब दिया कि माता एक बात तो बताओ, यह कैसा हीरा, कैसा रत्न, एक एक को तो देख लिया, एक एक को देखा, राम तो कहीं दिखाई नहीं दिया। आंखों की गलती हो सकती है, तो मुझे अपनी आंखों पर भी कोई विश्वास नहीं, तो मुंह में डालकर भी देखा और चखा भी, तो इसमें तो राम का कोई स्वाद नहीं। मैं जप करता हूँ तो राम का स्वाद आता है, मगर इन हीरो में कोई जप का स्वाद नहीं आता। तो ये तो सारे पत्थर के पत्थर हैं, मेरे किस काम के, क्योंकि ये जो पत्थर हैं इनमें राम ही नहीं। तो सीता जी विस्मित हो गई, उनका हृदय टूट टूट गया, भाव द्रवित हो उठा। तो शाश्वत का अनुभव ऐसा है कि फिर जिसे शाश्वत का अनुभव होता है तो फिर उसे संसारी त्यागी दिखाई देने लगता है। इसीलिए हिंदू आज भी हनुमान जी को बड़ा महत्व देते हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं। वह रखनी ही चाहिए, क्योंकि जीवन दर्शन के मामले में हिंदुओं का ज्ञान बड़ा बड़ा
अद्भुत है, बहुत अद्भुत है।